अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल सफ़िया स्किल्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज बहुत ही डिफरेंट रेसिपी के साथ हाजिर हुए हैं, तो प्लीज़ रेसिपी को एंड तक लाज़मी देखिएगा, एक भी पार्ट मिस मत करिएगा वरना आपकी रेसिपी ख़राब भी हो सकती है। तो चलिए टाइम ज़ाया ना करते हुए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पतीले में पानी चढ़ा दिया है 2 गिलास, और दाल जो भिगे हुए थे उसको भी शामिल कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने लहसुन काट के रखे थे 8-10 जवे, वो भी शामिल कर दिया। आपके पास अगर पिसा हुआ हो तो आप पिसा हुआ भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ मैंने तेज़ पत्ते शामिल कर दिए दाल में। यहाँ मैं हल्दी शामिल कर रही हूँ आधा टेबल स्पून। यहाँ मैं नमक शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। आप अपने हस्बे ज़ायका हस्बे ज़रूरत भी शामिल कर सकते हैं। जब तक दाल में उबाल आ रहा है हम यहाँ पर ले लेते हैं लहसुन को इमाम दस्ते की मदद से अच्छी तरीके से कूट लेंगे और एक साइड पर रख देंगे जब तक दाल में उबाल आ रहा है। आप देख सकते हैं दाल में उबाल आ चुका है, इतने हम मसाले की तैयारी शुरू करते हैं। एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लेंगे, बारीक काट लेंगे। एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लेंगे, छिलका उतार कर काट लेंगे। एक पाव लौकी ले लेंगे, लौकी को छीलकर काट कर धोकर रख लेंगे। तो दूसरे चूल्हे पर हमने यहाँ पर चढ़ा दिया एक पतीला छोटा सा, इसके अंदर हम 1 पली ऑयल शामिल कर देंगे और उसमें अपने बारीक कटे हुए प्याज शामिल कर देंगे और प्याज को पिंक होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमें बस पिंक करना है, बस उसका कच्चापन निकल जाए, हल्का सा कलर आ जाए, बस उतना ही पकाना है हमें। तो आप देख सकते हैं हमारे प्याज पिंक होना स्टार्ट हो गए हैं। तो जो हमने लहसुन कूट कर रखा था वो भी इसमें शामिल कर देंगे और लहसुन को 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन निकल जाए। आप मेरी रेसिपी से पकाएंगे ना, बहुत ही ज़बरदस्त अरोमा, खुशबू, जायका सब कुछ आने वाला है। तो आप देख सकते हैं जो मैंने टमाटर काट के रखे थे वो भी मैंने शामिल कर दिए यहाँ पर। और टमाटर जब हम छिलका उतार कर काटते हैं तो बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी बहुत अच्छे हो जाते हैं। इस स्टेज पर हम थोड़ा सा पानी शामिल करके अपने पाउडर मसाले शामिल कर देंगे। पाउडर मसालों में यहाँ पे मैं धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। कश्मीरी लाल मिर्च भी 1 टेबल स्पून शामिल करूँगी क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा खानों में कलर आता है। और नॉर्मल लाल मिर्च जो हम अपने खानों में डालते हैं तो वो है 2 टेबल स्पून। और नमक शामिल करेंगे हम 1 टेबल स्पून। हल्दी शामिल कर रहे हैं यहाँ पर हम हाफ़ टेबल स्पून, क्योंकि हाफ़ टेबल स्पून हम दाल में पहले ही शामिल कर चुके हैं। नमक आप अपने हस्बे ज़ायका हस्बे ज़रूरत शामिल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने तमाम मसाले शामिल कर दिए और उसको ऑयल नज़र आने तक अच्छी तरीके से भून लिया है। अब हम अपने जो लौकी काट के रखे थे वो भी शामिल कर देंगे और उसको अच्छी तरीके से 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी हिट करें और उसको ऑल पे प्रेस कर दें। तो आप देख सकते हैं यहाँ लौकी भून चुके हैं हमारे और जो है ना ऑयल नज़र आ चुका है। अब इसमें हम तकरीबन आधा गिलास के करीब पानी शामिल करके लौकी गलने तक ढककर पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने लौकी को पका लिया ढककर। इस स्टेज पर हमारे लौकी गल चुके थे और जिन लोगों ने पहले से चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बेहद शुक्रिया, सपोर्ट करने का मेरे चैनल को बेहद शुक्रिया। तो हमारे लौकी गल चुके हैं, हमारे लौकी का सालन इस वक्त तैयार हो चुका है। उसको हम एक साइड पर रख देंगे और अपनी दाल का हाल चाल पता करेंगे कि वो किस स्टेज पर पहुंची है। तो हमारी दाल आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से गल गई है, लेकिन अभी पानी अलग है और दाल अलग है। तो अब इसको हम घोटने की मदद से अच्छी तरीके से घोट लेंगे ताकि हमारी दाल यकजान हो जाए। और दाल पकी हुई वो ही अच्छी लगती है जो अच्छी तरीके से घुटी हुई हो, लेकिन इतनी भी ज़्यादा घुटी ना हो कि वो लई सी बन जाए, लेकिन इतनी कम भी ना हो। हम ऐसी दाल घोटेंगे उसमें चने की दाल जो हमने डाली थी वो थोड़ी खड़ी खड़ी महसूस होगी। तो आप देख सकते हैं जो हमने लौकी का सालन बना के रखा था वो भी इसमें शामिल कर देंगे और दोनों को मिला के अच्छी तरीके से हम पका लेंगे ताकि लौकी का सालन और दाल जो है ना एक जान हो जाए। फिर उसमें हम इमली भिगो कर रखे हुए हैं तो वो भी शामिल कर देंगे। इमली में आप लोगों को दिखाना भूल गई थी, इमली का पल्प भी शामिल कर देंगे। इससे बहुत ही रिच फ्लेवर आएगा हमारी दाल में, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो
تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے املی کا پلپ شامل کر دیا، اور دال دیکھیں آپ کتنی بہترین کنسسٹنسی آئی ہے، بالکل یہ نہیں کہ پھٹی پھٹی سی ہے، بالکل جو ہے نا صحیح بنی ہے ہماری دال۔ تو اس اسٹیج پر ہم دال میں بھگار کر لیں گے، ایک یونیک قسم کا بھگار ہوگا اس میں۔ 2 میں نے لال مرچیں لے لی ہیں، ہری مرچیں تھی ایکچولی یہ گھر میں رکھے رکھے لال ہو گئی تھی تو میں نے وہی لے لی ہیں۔ اور یہاں میں نے کوئی زیرہ نہیں لیا، اجوان لیے، اجوائن شامل کر دیں گے اور اس کا بہت ہی بڑھیا سا ہم بھگار کر دیں گے اپنی دال کے اندر۔ بہت ہی اچھی خوشبو، بہت ہی اچھی ذائقہ آنے والا ہے اس بھگار سے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بھگار کر دیا ہے اور ہماری اوکھائی دال چاول اس وقت ہو چکے ہیں تیار۔ میمنوں کی فیوریٹ ڈش ہے یہ، اور بازار میں بہت میں نے ٹھیلوں پر بکتے ہوئے بھی دیکھے ہیں یہ، لیکن آج میں نے ان کو گھر میں تیار کیا ہے۔ گارنشنگ کے لیے ہرا دھنیا شامل کر دیں گے۔ تو دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑھیا سی بن کر تیار ہوئے ہیں یہ۔ تو چلیے ریسیپی کے فائنل لک کی طرف ہم چلتے ہیں۔ تو میں نے ان کو زیرہ رائس کے ساتھ جو ہے نا پیش کیا تھا، آپ بھی زیرہ رائس کے ساتھ کھائیے گا، بہت مزہ آئے گا۔ اور زیرہ رائس کی ریسیپی میرے چینل پر پہلے سے موجود ہے، تو جس کو دیکھنی ہو وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں، چینل پر سے وزٹ کر سکتے ہیں۔ کیپ واچنگ صفیہ اسکلس۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی میں انشاءاللہ۔